हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कालियम म्यूटिकम के बारे में, यानी काली म्यूर के बारे में। और आपको बताएंगे काली म्यूर के जनरल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स। इस वीडियो में हम आपको काली म्यूर की कंप्लीट जानकारी देंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर जीभ पर सफ़ेद और राख के रंग का लेप रहता है तो इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे बीमारी कोई भी क्यों न हो। जीभ सूखी और चिकनी रहती है, जीभ पर जगह जगह सफ़ेद और राख के रंग का लेप रहता है। पूरी जीभ पर ऐसा लेप नहीं रहता है। जीभ कहीं साफ रहती है तो कहीं सफ़ेद रहती है। काली म्यूर की जीभ को नक्शे के समान जीभ कहा जाता है। सफ़ेद और राख के रंग का लेप सिर्फ जीभ पर नहीं बल्कि टोनसिल, होठों के किनारों पर भी होता है। उल्टी, पेशाब और मल का रंग भी सफ़ेद होता है। जीभ के लेप का रंग देखकर भी बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। त्वचा से आटे के रंग की भूसी हर समय झड़ती रहती है। सूजन वाली जगह लाल नहीं होकर सफ़ेद या पीली रहती है। रोगी को तेल से बने हुए पदार्थ, वसायुक्त बने हुए पदार्थ, गरम मसाले आदि चीज़ें हजम नहीं होती। इन सारी चीज़ों को खाने पर उसकी पेट में दर्द की समस्या हो जाती है। पेट खराब हो जाता है, पेट फूल जाता है, पेट में भारीपन रहता है, खट्टी और कड़वी डकारें आने लगती है, पेट और छाती में जलन की शिकायत रहती है, भूख नहीं लगती, उल्टी आने लगती हैं और दस्त आने लगते हैं। कान, नाक, गले की सभी बीमारियों में इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। रोगी चेहरे से बहुत ही थका हुआ लगता है, गाल फूल जाते हैं। रोगी अपने आप को किसी न किसी काम में लगाए रखना चाहता है और हर समय उंगलियों से खेलता रहता है। इस दवा का रोगी नहाना पसंद नहीं करता। अगर उसे नहाने के लिए कहा जाए तो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता है। अधिकांश तकलीफें शरीर के बाएं हिस्से में होती है। रोगी को ठंडा पानी, शरबत, आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें आदि खाने की इच्छा नहीं होती। रोगी की तकलीफें रात में खासकर आधी रात के बाद बढ़ जाती हैं। सभी दर्द हिलने डुलने से बढ़ते हैं। दर्द वाले स्थान को दबाकर लेटे रहने से या जिस तरफ दर्द हो रहा है उस तरफ करवट लेने से दर्द बढ़ जाता है। काली म्यूर का व्यक्ति हमेशा उदास और परेशान रहता है। वह सोचता है कि भूखा मर जाएगा। शाम के समय उदासी और अधिक आ जाती है। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना चाहता है। सुबह चिंता उत्पन्न करने वाले सपने देखता है। तो इन सारे सिम्टम्स में इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लीवर की खराबी की वजह से पित्त कम बनता है, जिससे भूख नहीं लगती है या भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है और सिर दर्द शुरू हो जाता है। साथ में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, सिर में भारीपन रहता है, सिर दर्द के साथ दूध जैसी सफ़ेद रंग की उल्टी होती है, तो उस समय इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। सिर में सफ़ेद रंग का डैंड्रफ रहता है, सिर में दाद रहते हैं, दांत का रंग दूध या मोटी पपड़ी जैसा रहता है। आँखों की बीमारी के लिए भी काली म्यूर विशेष रूप से दी जाती है। आँख की किसी भी बीमारी में सफ़ेद या कुछ पीले रंग का पीप निकलता है। पलकों में धागे जैसी लंबी सफ़ेद पीप जमी हुई रहती है। पलकों में पीप भरे दाने निकलते हैं। आँखों की पुतलियों पर जख्म हो जाते हैं। पलकों में दाने निकलते हैं। आँखों के अंदर रेत पड़ा हुआ जैसा अनुभव होता है। आँखों में अंजनहारी निकल जाने पर इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। चोट लगने के कारण हुई मोतियाबिंद में इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। कान की सभी बीमारियों में काली म्यूर का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अगर कान की नली में सूजन आए, चाहे वह किसी भी कारण से क्यों न आई हो, तो काली म्यूर का इस्तेमाल करना चाहिए। कान से धागे की तरह खींचने वाला गाढ़ा पीले रंग का पदार्थ निकलता है। कान में दर्द की शिकायत रहती है। पुरानी सर्दी हो जाने पर अगर कान से पस निकलने लगे तो काली म्यूर का इस्तेमाल करना चाहिए। कान की ग्लैंड में सूजन आ जाने पर या कम सुनाई देने की शिकायत पर बहरेपन में भी यह मेडिसिन काम करती है। गले में सूजन आ जाए, कम सुनाई दे, जीभ पर सफ़ेद रंग का लेप हो तो यह मेडिसिन अच्छा काम करती है। कान के अंदर विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती हैं। कान से भूरे रंग का गाढ़ा मैल निकलता है। नाक छिनकते समय या कोई चीज़ निगलते समय कान में फटने जैसी आवाज़ आती है। कान में खुजली होती है। कान में सीटी की आवाज़ आती है। नाक बंद हो जाने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नाक बिल्कुल बंद हो जाए या नाक से बहुत अधिक मात्रा में पानी निकले तो इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। नाक में ऐसा पानी निकले जो नाक की त्वचा को छील देता है। यह पानी पुराना हो जाने पर चिकना हो जाता है और आसानी से नहीं निकलता है। यह अंदर चिपक जाता है और निकालने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। सूखी सर्दी में भी यह दवा विशेष रूप से लाभ करती है। दोपहर के बाद नाक बहने लगती है। दोपहर के बाद या रात को नाक से खून निकलने की शिकायत रहती है। सिफिलिस रोग के कारण नाक की जड़ में खुजली हो जाती है और नाक
सड़ने लगती है। तो इन सारे लक्षणों में इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरे की बहुत सारी समस्याओं को यह मेडिसिन ठीक कर देती है। चेहरे पर सूजन हमेशा बनी रहती है। मसूड़ों की सूजन की वजह से चेहरे में दर्द की शिकायत रहती है। नीचे की जबड़े की नस फड़कने लगती है, जबड़े में दर्द होता है, चेहरे का पैरालिसिस हो सकता है, साथ में चेहरे में दर्द रहता है। छूने और दबाने से दर्द और अधिक बढ़ जाता है। जीभ, होठ और गालों के अंदर हलक में सफ़ेद रंग का छोटे छोटे छाले हो जाते हैं। छालों की वजह से मुंह से बदबू आती है। लार हमेशा निकलती रहती है। छोटे बच्चे और दूध पिलाने वाली माताओं के मुंह से सफ़ेद रंग के छाले निकलते रहते हैं। जबड़े और गले की गिल्टियाँ सूज जाती हैं। मसूड़ों में सूजन आ जाती है। छूने से मसूड़ों में दर्द होता है। मसूड़ों में सूजन इतनी अधिक आ जाती है कि रोगी को दर्द की शिकायत होने लगती है और मसूड़ों से खून निकलने लगता है। मसूड़ों की सूजन की वजह से दांतों में भी दर्द होने लगता है। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जीभ सूखी और चिकनी रहती है, उस पर जगह जगह सफ़ेद और राख के रंग का लेप रहता है। पूरी जीभ पर ऐसा लेप नहीं रहता। जीभ कहीं साफ तो कहीं पर सफ़ेद ही रहती है, इसलिए ऐसी जीभ को नक्शेदार जीभ कहा जाता है। काली मयूर की जीभ की सफ़ेदी में थोड़ा सा कालापन होता है, इसलिए सफ़ेद ने कहकर भूरी कहा जाता है। मसूड़े और गालों की सूजन की वजह से दांतों में दर्द की शिकायत होने लगती है। गले की बहुत सारी समस्या को काली मयूर ठीक कर देती है। नए और पुराने दोनों तरह के टॉन्सिल की सूजन में यह विशेष रूप से उपयोगी है। टॉन्सिल की ग्लैंड सूज जाती हैं, निगलने में बहुत परेशानी होती है, पानी पीने से भी दर्द होता है, गले में सफ़ेद रंग के धब्बे हो जाते हैं, सफ़ेद रंग का बलगम चिपका हुआ रहता है, गले में कई जगह पर सफ़ेद रंग के जख्म दिखाई देने लगते हैं, गले में दर्द रहता है जिस कारण सांस लेने में भी समस्या हो जाती है। मम्स फूल जाने पर इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। गले की ग्लैंड सूज जाती हैं जिसमें गले में दर्द होता है। इन सभी बीमारियों में बुखार की शिकायत रहती है। जीभ और गले के अंदर कई जगहों पर ग्लैंड सूज जाती हैं। सफ़ेद और राख के रंग का लेप रहता है। तो इन सारे सिम्टम्सों में इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ठंड लगकर या जुकाम की वजह से आवाज़ बैठ जाती है, खांसने पर सफ़ेद रंग का बलगम बाहर निकलता है, जीभ पर सफ़ेद या राख के रंग का लेप रहता है। पुरानी बीमारियों में यह दवा विशेष रूप से लाभ करती है। गले की सभी तकलीफ़ें, चाहे वह टॉन्सिल की हो, डिप्थीरिया की हो, चाहे किसी भी कारण की क्यों न हो, हर किसी में गले में जख्म की शिकायत रहती है और गले के अंदर सफ़ेद रंग का राख के रंग का लेप रहता है। रोगी को पेट की समस्याएं हो जाती हैं, भूख नहीं लगती है, जीभ पर सफ़ेद और राख के रंग का लेप रहता है, जीभ मिचलाने लगता है। चर्बीदार, घी, तेल वाले पदार्थ आदि चीज़ खाने से रोगी की तबीयत बिगड़ जाती है, पेट में गड़बड़ाहट रहती है, खाने के बाद पेट में दर्द होने लगता है, गर्म दूध या चाय पीने से पेट में दर्द होने लगता है, सफ़ेद चमकीले रंग का बलगम निकलता है, पित्त की या गहरे रंग की उल्टी हो जाती हैं, बदहजमी की समस्या रहती है जिससे जीभ पर सफ़ेद रंग का लेप रहता है। घी, तेल और तले हुए मसालेदार पदार्थ खाने से रोगी को एसिडिटी की समस्या हो जाती है, डकारें आती हैं, जी मिचलाता है, मुंह में पानी भर आता है, पेट में जलन की शिकायत रहती है, पेट फूल जाता है, पेट में हवा भर जाती है और पेट में दर्द की शिकायत रहती है। गुदा मार्ग से हवा निकल जाने पर पेट दर्द में कुछ कमी आ जाती है, पेट में सूजन आ जाती है, साथ में जीभ पर सफ़ेद रंग का लेप रहता है, उल्टी आ जाने पर जमा हुआ काले रंग का खून निकलता है। रोगी को ऐसा लगता है जैसे उसका पेट खाली हो। खाने के बाद रोगी को कुछ आराम मिल जाता है। पीलिया रोग में भी यह दवा विशेष रूप से काम करती है। अगर मुंह में कड़वापन रहता है, मुंह सूखा हुआ रहता है, दस्त की शिकायत रहती है, मल का रंग सफ़ेद रंग का होता है, पेशाब पीले रंग का रहता है, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है, तो इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। लीवर के दाहिने तरफ भारीपन रहता है, दाहिने कंधे के नीचे दर्द की शिकायत रहती है, अपेंडिसाइटिस के लिए यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर अपेंडिसाइटिस में साथ में बुखार की शिकायत हो तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। चर्बीदार, तेल वाले, मसालेदार आदि पदार्थ खा जाने पर पेट में दर्द होने लगता है। टाइफाइड बुखार में पेट दर्द होने पर दस्त आने लगते हैं, आंव आने की शिकायत रहती है, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। रोगी बार बार मल त्याग करने के लिए जाता है, लेकिन हर बार बहुत थोड़ी मात्रा में मल आता है। मल के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। सफ़ेद रंग का चिकना और खून के साथ मल आता है। कब्ज में मल हल्के रंग का रहता है और जीभ पर सफ़ेद रंग का लेप रहता है। लीवर या दाहिने कंधे में दर्द की शिकायत रहती है। कब्ज हो या दस्त हो, हर किसी में जीभ पर सफ़ेद रंग का लेप रहने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। बवासीर में काले रंग का गाढ़ा खून निकलता है। मल द्वार में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के मस्से निकल आते हैं।
कीड़े निकलते हैं, जिसकी वजह से मल द्वार में खुजली होने लगती है, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। रात में रोगी बार बार पेशाब करने के लिए उठता है, लेकिन पेशाब बहुत थोड़ी मात्रा में और बूंद बूंद करके आता है। पेशाब का रंग काला या मैला रहता है, साथ में बुखार की शिकायत रहती है। पेशाब की थैली में सूजन आ जाती है, लिंग में खुजली रहती है, लिंग से सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता रहता है, लिंग से चिपचिपा पदार्थ निकलता है और जलन की शिकायत रहती है, तो काली म्यूट देनी चाहिए। हाइड्रोसील की समस्या हो जाने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। लिंग पर बहुत तेज़ खुजली होती है तो यह मेडिसिन अच्छा काम करती है। गैनोरिया के लिए यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अंडकोशों में सूजन रहती है, अंडकोशों और लिंग में खुजली की शिकायत रहती है, पेशाब करते समय बहुत अधिक जलन होती है, पेशाब करते समय सफ़ेद रंग का पीप निकलता है, तो काली म्यूट 3X में देनी चाहिए। गैनोरिया के दब जाने के कारण अंडकोशों में सूजन आ जाने पर इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं काली म्यूट ठीक कर देती है। अगर पीरियड बहुत देरी से होने लगे या जल्दी जल्दी होने लगे, पीरियड में काले रंग का खून निकले या कालेपन लिए लाल रंग का खून निकले, खून के थक्के निकले, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक देर तक पानी में रहने से अचानक ठंड लगने से सर्दी जुकाम हो जाती है, पीरियड रुक जाते हैं और दर्द की शिकायत होने लगती है। दूध की तरह सफ़ेद रंग का गाढ़ा और चिपचिपा ल्यूकोरिया की समस्या रहती है। ल्यूकोरिया में कभी कभी पीले रंग का पदार्थ भी निकलने लगता है, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ल्यूकोरिया में कभी कभी त्वचा छील देने वाले पदार्थ निकलते हैं। यूट्रस में सूजन आ जाने पर पेट के निचले हिस्से में वजन महसूस होता है। प्रेगनेंसी में सुबह के समय उल्टी होती है, साथ में बुखार की शिकायत रहती है, तो इस मेडिसिन को 6X में देना चाहिए। प्रसव या डिलीवरी के समय बुखार हो जाने पर काली म्यूट देनी चाहिए। पीरियड से पहले या पीरियड के बाद स्तनों में सूजन आ जाए, छूने से स्तन में दर्द हो, स्तनों की सूजन को कम करने के लिए यह मेडिसिन दी जाती है। सांस से संबंधित सभी बीमारियों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। खांसी, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, टीबी आदि में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। सीने में घड़घड़ाहट की आवाज़ रहती है, रोगी खांसता रहता है, बहुत देर तक खांसने के बाद सफ़ेद गाढ़ा चिपचिपा सफ़ेद या दूध की तरह बलगम निकलता है। सूखी खांसी में भी यह दवा विशेष रूप से उपयोगी है। सूखी खांसी इतनी तेज़ आती है कि खांसते खांसते रोगी की आंखें बाहर निकल आती हैं, रोगी खांसते खांसते अपना गला पकड़ लेता है। ऐंठन वाली खांसी आती है। टीबी की खांसी जिसमें गाढ़ा सफ़ेद रंग का बलगम निकले, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। निमोनिया की दूसरी अवस्था में सीने में घड़घड़ाहट की आवाज़ रहती है, सांस लेना रोगी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, सांस लेते समय खांसते समय पसलियों में दर्द की शिकायत रहती है, गाढ़े और पीले रंग का बलगम निकलता है, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। दिल की धड़कन बढ़ जाने पर भी यह मेडिसिन दी जाती है। दिल इतनी तेज़ी के साथ धड़कता है कि देखने वाले को भी पता चल जाता है कि नाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, कभी कभी धीमी भी हो जाती है। दिल में ठंड महसूस होती है, तो उस समय काली म्यूट 30X में देनी चाहिए। काली म्यूट के इस्तेमाल करने से दिल की धड़कन में कुछ आराम मिल जाता है। गर्मी के दिनों में ठंडी हवा लगने से गर्दन में दर्द की शिकायत हो जाती है, दाहिने कंधे के जोड़ में दर्द होता है, जो हाथ उठाने पर और अधिक होने लगता है। कंधे में दर्द इतनी तेज होता है कि रोगी जिस ओर दर्द हो रहा है उस ओर लेट नहीं सकता। कमर दर्द खड़े रहने से बढ़ जाता है और लेट जाने पर कुछ कम हो जाता है। कमर के निचले हिस्से में पैरों तक बिजली की तरह दर्द की शिकायत रहती है। लिखते लिखते हाथ अकड़ जाते हैं, घुटनों के नीचे टांगों में सूजन आ जाती है, पैरों की उंगलियों के नाखून बढ़कर मांस में घुस जाते हैं, जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। दर्द विशेष रूप से रात के समय बिस्तर की गर्मी पर बढ़ जाने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल कराना चाहिए। अगर पुराने गठिया की समस्या हो जाए जिस कारण रोगी लंगड़ा कर चले, पैरों में दर्द की शिकायत हो जाए, पैरों में सूजन हो जिसमें खुजली भी हो, तो उस समय यह मेडिसिन देनी चाहिए। हाथ पैरों की मस्सों में भी यह विशेष रूप से उपयोगी है। कलाइयों में दर्द की शिकायत रहती है, शरीर में कहीं भी सूजन हो सकती है, अगर कठोरपन नहीं है तो काली म्यूट इन सारी समस्याओं को ठीक कर देती है। बिजली के करंट जैसा अचानक होने वाले दर्द में जो बिस्तर की गर्मी से बढ़ता है और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो काली म्यूट दी जाती है। रोगी को ठीक तरह से नींद नहीं आती, रात के समय विशेषकर आधी रात के बाद 1 से 2 बजे के बीच नींद नहीं आती है,
3 और 4 बजे के बीच आँख खुल जाती है, डरावने सपने आते हैं, परेशान करने वाले सपने आते हैं, चोरों के सपने आते हैं और बीती हुई घटनाओं के सपने आने पर काली मयूर का इस्तेमाल करना चाहिए। बुखार में भी काली मयूर विशेष रूप से उपयोगी है। बुखार चाहे किसी भी तरह का क्यों न हो तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। बुखार के लिए यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। बुखार में काली मयूर 6X का इस्तेमाल किया जाता है। त्वचा की लगभग सभी बीमारियों में यह एक असरदार औषधि है। त्वचा की किसी भी बीमारी में अगर आटे की तरह सफ़ेद रंग की भूसी या सफ़ेद रंग का चिपचिपा पदार्थ निकले तो इस मेडिसिन को याद रखना चाहिए और इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। आटे की तरह पपड़ी जम जाती है, जीभ पर सफ़ेद रंग का राख की तरह लेप रहता है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। युवा लड़के और लड़कियों की मुहासों में, चेहरे पर दांत की समस्या हो जाए, चेहरों पर कील मुहासे निकल आए तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। पके हुए चावलों की तरह कील निकलने लगती है तो यह मेडिसिन दी जाती है। दाद, एक्जिमा, हर्पीज आदि बीमारियों में यह मेडिसिन दी जाती है। जल जाने पर छाले या फफोले पड़ जाए, उनमें पानी भर जाए तो इस मेडिसिन की ओर ध्यान देना चाहिए। सोते समय सारे शरीर में खुजली हो जाती है। महिलाओं में पीरियड बंद हो जाने के बाद शरीर में फुंसियाँ पड़ जाती हैं और सफ़ेद रंग का पस निकलता है। चोट लग जाने पर सूजन आ जाती है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठंडी हवा, कोल्ड ड्रिंक, समुद्र में नहाने, गीली हवा में, तेल वाले पदार्थ अधिक खाने से, चर्बी वाली चीज़ अधिक खाने से, मसाले वाले पदार्थ अधिक खाने से, खाने के बाद बिस्तर की गर्मी से, गर्म कमरे में हिलने डुलने से, महामारी के पहले या पीरियड के दिनों में रोगी की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। रोगी को सूरज की धूप में अच्छा लगता है। सूरज की धूप में उसकी तकलीफ़ों में कुछ आराम आ जाता है। गर्म सेक से, रगड़ने से, कपड़ा लपेटने से बीमारियों में कुछ आराम आ जाता है तो इस मेडिसिन की ओर ध्यान जाना चाहिए। दोस्तों, काली मयूर एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आप किसी भी तरह की कोई होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको लाभ नहीं हो रहा है तो इस दवा को देने से लाभ होना शुरू हो जाता है। काली मयूर एक बेस्ट मेडिसिन है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप काली मयूर या अदर किसी भी बीमारी के बारे में या किसी मेडिसिन के बारे में हमसे किसी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं या किसी बीमारी के बारे में हमसे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।